नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप लोग देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्लेटफॉर्म लॉलीपॉप भोजपुरी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आकांक्षा दुबे का बचपन से लेकर सुपरस्टार बनने तक का सफर कैसा रहा। मात्र 26 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई भोजपुरी के मशहूर अभिनेत्री आकांक्षा दुबे भोजपुरी इंडस्ट्री में उभरती हुई अभिनेत्रियों में से एक थी। इस वीडियो में भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे का जीवन परिचय पेश करने जा रहे हैं। इस जीवन परिचय में आप आकांक्षा दुबे को करीब से जानने में सक्षम हो सकेंगे। इस वीडियो में हम कई बिंदुओं को तैयार किए हैं जिसमें आपके आकांक्षा दुबे का जीवन परिचय मिलेगा ही, इसमें हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन थी आकांक्षा दुबे। साथ ही हम आकांक्षा दुबे का जन्म एवं शुरुआती जीवन के बारे में भी बताएंगे। इनके परिवार में कितने लोग हैं और आकांक्षा दुबे का बॉयफ्रेंड का क्या नाम था, शादीशुदा थी कि नहीं, ये सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। आकांक्षा दुबे का फिल्मी सफर कैसा रहा है, आकांक्षा दुबे का पसंदीदा चीज कौन कौन थी और आकांक्षा दुबे अपनी बूढ़ी माँ के लिए कितना संपत्ति छोड़ गई है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलने वाली है। तो वीडियो में हम तक बने रहिएगा। अगर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। आकांक्षा दुबे एक भारतीय भोजपुरी अभिनेत्री और एक संगीत कलाकार हैं। उनका जन्म विंध्याचल मिर्जापुर यूपी में हुआ था। वह वर्तमान में मुंबई के नाला सोपाड़ा व धनियाबाग में रहती थी। उनके पिता एक व्यापारी है और उनकी माँ एक गृहिणी है। आकांक्षा दुबे का सबसे प्रसिद्ध गाना राकेश मिश्रा के साथ है राजा तू तो जवान हम लइका। इस गाने को यूट्यूब पर 300 मिलियन से भी अधिक व्यू मिल चुका है और इसकी गिनती अभी भी जारी है। उन्होंने खुद को भोजपुरी इंडस्ट्री में अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया था। का बोल्ड लुक उनके प्रशंसकों का बहुत आकर्षण करता था। सबसे प्रसिद्ध गीतों में से एक जिसमें उन्होंने अभिनय किया है बुलेट पर जीजा, जिसे यूट्यूब पर 305 मिलियन से भी अधिक बार देखा गया है और अभी भी इस गाने की गिनती जारी है। आकांक्षा दुबे का परिवार चाहता था कि आकांक्षा दुबे पढ़ लिख कर एक IPS अधिकारी बने, लेकिन बचपन से ही उनका मन अभिनय और नृत्य में था। आकांक्षा दुबे का जन्म 21 अक्टूबर 1997 को हुआ था। वह एक भोजपुरी अभिनेत्री, डांसर, यूट्यूबर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। उन्हें मुझसे शादी करोगी, साजन जैसे हिट फिल्मों में भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। वह राजा तू तो जवान हम लइका, कमर एक नंबर, कमरिया सहित कई भोजपुरी के गाने में दिखाई दे चुकी हैं। आकांक्षा दुबे का जन्म यूपी के मिर्जापुर में हुआ था जो कि इनका ननिहाल था। आकांक्षा दुबे के अपने घर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के परदाहा गाँव के रहने वाली थी, लेकिन वह जब 3 साल की थी तो वह अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई आ गई थी और मुंबई में उनका घर था मुंबई के नाला सोपाड़ा में। हालांकि आकांक्षा दुबे का परिवार चाहता था कि आकांक्षा दुबे IPS अधिकारी बने। टीवी देखने का परिणाम स्वरूप उनकी इन गतिविधियों में रुचि बढ़ती गई, जिसका परिणाम स्वरूप उन्होंने अभिनय और नृत्य में अपना करियर बनाने की शुरू की। उनके परिवार में माता पिता और 2 भाई शामिल है। उनके बड़ी भाई का नाम हरिओम दुबे और छोटे भाई का नाम आदित्य दुबे। उनके पिता एक आटा मिल के ठेकेदार के रूप में काम करते हैं। उनके पिता का नाम छोटे लाल दुबे और उनकी माँ का नाम मधु दुबे है, एक गृहिणी है। अपने माँ के साथ आकांक्षा दुबे एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। वहीं वो अपने भाइयों के साथ भी काफी पोस्ट शेयर करती थी। उनके 2 भाई है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उनके बड़े भाई का नाम आदित्य दुबे और छोटे भाई का नाम हरिओम दुबे है। आकांक्षा दुबे की जाति की बात की जाए तो आकांक्षा दुबे एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी, अर्थात उनकी जाति ब्राह्मण थी। आकांक्षा दुबे अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने स्थानीय गांव से ही की है। आकांक्षा दुबे के वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो आकांक्षा दुबे अविवाहित थी और रिपोर्ट के मुताबिक समर सिंह के साथ वह पिछले 3 सालों से लिव इन रिलेशन में थी। समर सिंह एक भोजपुरी अभिनेता और एक कंटेंट क्रिएटर है। उन्होंने वैलेंटाइंस डे के दिन एक पोस्ट से अपने रिलेशन को स्वीकार किए थे। आकांक्षा दुबे भोजपुरी के मशहूर एक्ट्रेस थी। आकांक्षा दुबे एक नर्तकी, प्रसिद्ध अभिनेत्री भी थी। उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर 1.9 मिलियन से भी अधिक फॉलोअर हैं। आकांक्षा दुबे ने अपनी करियर के शुरुआत में ही अभिनय करना शुरू कर दिया था और उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर आने से पहले सपनों को आगे बढ़ाने के लिए आकांक्षा दुबे को चुना। इसके अलावा उन्होंने मेरी जंग मेरी फैसला से अपना अभिनय का शुरुआत भी की। इसी तरह मुझसे शादी करोगी, वीरों के वीर, कसम पैदा करने वाले की 2 और अन्य फिल्मों में दिखाई दे चुकी हैं। इसके अलावा आकांक्षा दुबे को भारत का सबसे प्रसिद्ध अभिनय अभिनेत्रियों के रूप में माना जाता था। उनके निधन का खबर जानकर उनके फैंस और उनके चाहने वाले सदमे में पड़ गए हैं। इसी तरह वह साजन, वीरों के वीर, फाइटर किंग जैसे फिल्मों में अपना मुख्य अभिनय किया। फिल्म में आने के बाद आकांक्षा दुबे ने घर की लक्ष्मी बिटिया एक टीवी सीरियल में भी काम कर चुके हैं। कई परियोजनाओं पर काम करने के बाद यह कहा जा सकता है कि उन्होंने बहुत नाम और पैसा कमाया है। वो अपनी प्रभावशाली आय के साथ एक गुणवत्ता के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया। आकांक्षा दुबे की कुल संपत्ति की बात की जाए तो इनकी महीने की कमाई 2 से 2.5 लाख रुपए थी, कि सोशल मीडिया और भोजपुरी इंडस्ट्री को मिलाकर थी। आकांक्षा दुबे का नेटवर्क 40 से 50 लाख रुपए तक आंकी गई थी। आकांक्षा दुबे 2023 में एक फिल्म
करने का 2 लाख रुपए फिल्म मेकर से चार्ज करती थी। बात की जाए आकांक्षा दुबे का पसंदीदा वस्तु की तो आकांक्षा दुबे का पसंदीदा खाना था घर का खाना। पिज्जा, पनीर टिक्का, लिट्टी चोखा और भारतीय खाना वह खाना बहुत पसंद करती है। पसंदीदा अभिनेता की बात की जाए तो भोजपुरी में पवन सिंह, समर सिंह, खेसारी लाल यादव और बॉलीवुड में सलमान खान, शाहरुख खान थे। उनकी पसंदीदा अभिनेत्री की बात की जाए तो उनकी पसंदीदा अभिनेत्री काजल और करीना कपूर थी। उन्हें काला, पीला, बैगनी रंग काफी पसंद था। उनका पसंदीदा फिल्म की बात कर ले तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाइए देखना बेहद ही पसंद करती थी। उनके पसंदीदा स्पोर्ट पर्सन की बात की जाए तो विराट कोहली उनके पसंदीदा स्पोर्ट पर्सन थे। उनका पसंदीदा गायक शिल्पी राज पवन सिंह थे। उनको वेस्टर्न साड़ी, टॉप, जींस पहनना बहुत ही पसंद था। आकांक्षा दुबे का हॉबी डांस करना और घूमना था। गोवा, दिल्ली, मनाली, मुंबई, दुबई बहुत ही पसंद था और वो वहाँ घूमना भी चाहती थी। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर आकांक्षा दुबे ने अपना अभिनय करियर का शुरुआत ज्यादातर अपने अभिनय और नृत्य के वीडियो शेयर करके किया था, क्योंकि वह अक्सर अपने वीडियो को इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिक किया करती थी। अपना वीडियो वायरल होने के बाद वह तेजी से प्रसिद्ध हो गई और दिन पर दिन अधिक से अधिक उनके सोशल मीडिया पर फॉलोअर बढ़ते गए। टिकटॉक पर मैं आपको बता दूं कि उनके 1 मिलियन से भी अधिक फॉलोअर हो चुके थे। लेकिन जब टिकटॉक को इंडिया में बैन कर दिया गया तब उन्होंने अपना इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल बनाई और अपने लिपसिंग और डांस का वीडियो शेयर करने लगे। यहाँ पर उनके 9.1 मिलियन से भी अधिक फॉलोअर होने वाले हैं। आकांक्षा दुबे का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका शुरुआत उन्होंने साल 2016 में की। यूट्यूब चैनल का नाम है आकांक्षा दुबे ऑफिशियल, जिस पर 90,000 से भी अधिक सब्सक्राइबर होने वाले हैं। इस यूट्यूब चैनल पे आकांक्षा दुबे अपनी डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग शूट करके डाला करती थी। पूरी एल्बम के लिए SRK म्यूजिक के प्रोजेक्ट पर काम करने वाले आशी तिवारी के बदौलत उन्हें बिजनेस में पहला ब्रेक मिला और उसके बाद उन्होंने 3 से 4 फिल्मों में भाग लिया जो कि सुपर फ्लॉप रहा। उसके बाद आकांक्षा दुबे डिप्रेशन में चली जाती है और 2018 में सोचती है कि काम को बंद कर दिया जाए, लेकिन उनके परिवार वाले उन्हें समझाते बुझाते हैं और उसके बाद उन्हें फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में आने के लिए प्रेरित करते हैं। इसमें आकांक्षा दुबे अपनी मां को क्रेडिट देती है और वह फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में आती है। उन्होंने अभिनेता ऋषभ कश्यप और अयाज खान के साथ भोजपुरी फिल्म मुझसे शादी करोगी में मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। आकांक्षा दुबे ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत मेरी जंग मेरी फैसला से किया था। इसके बाद उन्होंने साजन और अपराध जैसे फिल्मों में भी मुख्य भूमिका निभाई। हीरो के वीर, द फाइटर किंग, दबंग सरकार, रॉकी, कसम पैदा करने वाले की कुछ अंचल चित्र फिल्म आया वह टीवी सीरीज घर की लक्ष्मी बेटिया में भी नजर आ चुकी है। आकांक्षा दुबे की कुछ सुपरहिट गाने की बात की जाए तो उन्होंने पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, अरविंद अकेला जैसे सुपरस्टारों के साथ काम कर चुकी है। उनके सबसे पॉपुलर एल्बम इस तरह से हैं: बुलेट पर, जीजा राजा, तू ता जवान हम लवटिया, नाच के मलकिनी, काशी हिले, पटना हिले, भुअरी, कमरिया कमरिया में खोस देम, ये उनके सबसे पॉपुलर गाने थे। उनके सुपरहिट फिल्मों की बात की जाए तो मेरा जंग मेरा फैसला, वीरों का वीर, द फाइटर किंग, दबंग सरकार, रॉकी, कसम पैदा करने वाले की, अगली फिल्म है ससुरा बड़ा सतावेला। ये सभी फिल्मों में आकांक्षा दुबे देख चुकी है, जो कि ये सभी फिल्में हिट हो चुकी थी। आकांक्षा दुबे एक इंटरव्यू में बताती है कि वो बहुत ही कम उम्र में 17 साल की उम्र में ही भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रख दिया था, लेकिन शुरू में उन्होंने काफी स्ट्रगल किया था। डायरेक्टर आशी तिवारी के साथ काम करने के बावजूद भी उन्हें मन मुताबिक फिल्में नहीं मिली जैसा वह चाहती थी। इसी वजह से वह डिप्रेशन की ओर चली गई थी। कहा जाता है कि उन्हें बहुत ही रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा था, इसके कारण वह इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में नए आर्टिस्ट को पुराने आर्टिस्ट के जैसे ट्रीट नहीं किया जाता है, इसके वजह से लोगों का आत्मविश्वास टूट जाता है। कि आकांक्षा दुबे अपनी माँ के द्वारा समझाने बुझाने के बाद भोजपुरी फिल्मों में फिर से एंट्री किया और आकांक्षा दुबे हमेशा कहती है कि मेरी माँ ने हमेशा मुझे मुश्किल घड़ी से बाहर निकाला है, मेरे साथ हमेशा खड़ी रही है। इसके बाद आकांक्षा दुबे ने भोजपुरी के जाने माने अभिनेता पवन सिंह के साथ काम करना शुरू कर दिया था। आकांक्षा दुबे और पवन सिंह का एक गाना ये आरा कभी हारा नहीं है, जो कि 26 मार्च को ही रिलीज हुआ था। इसी दिन आकांक्षा दुबे का मृत शरीर सारनाथ के एक होटल में मिला था। यह इनका अंतिम गाना नहीं था। इसके बाद भी पवन सिंह के साथ एक गाना रिलीज किया गया जिस गाने का नाम था आरा के हवेली, जिसका पोस्टर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। यही गाना है जिसमें पवन सिंह और आकांक्षा दुबे एक साथ लास्ट गाना किए हैं। गाने की शूटिंग पहले ही हो चुकी थी, तब तक आकांक्षा दुबे का देहांत हो जाता है और उसके बाद इस गाने को रिलीज किया जाता है। आकांक्षा दुबे की मौत के पीछे उनकी मां मधु दुबे का कहना है कि भोजपुरी सिंगर समर सिंह और उनके मैनेजर संजय सिंह का हाथ है। पुलिस इस मामले की जांच गंभीरता से कर रही है। इसी बीच एक खुलासा होता है कि समर सिंह बताता है कि आकांक्षा दुबे से उसकी पहली मुलाकात 2021 में जौनपुर में हुई थी। मुलाकात की वजह थी कि आकांक्षा समर के साथ एल्बम में काम करना चाहती थी। बाद समर सिंह तैयार हो गया था और उन्हें काम में ले लिया था और धीरे धीरे इन दोनों
दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गई और दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ गए और भोजपुरी में एक से बढ़कर एक म्यूजिक एल्बम दिए। टू दुबे का कहना है कि समर सिंह ने आकांक्षा दुबे का 5 करोड़ से भी अधिक रुपया बकाया रखा था। वह उनको 2 करोड़ दे चुका था और 3 करोड़ रुपए बाकी था। आकांक्षा दुबे जब उसको पैसे लेने के लिए दबाव बनाती थी तो उसको मारता था, पीटता था और अश्लील वीडियो वायरल करने का धमकी भी देता था। इसके बाद आकांक्षा दुबे चुप हो जाती थी। अपने कैरियर खत्म होने के डर से अपनी माँ के कहने पर भी पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करती। उम्मीद करता हूँ कि आज की यह वीडियो बेहद ही पसंद आई होगी और आप आकांक्षा दुबे को करीब से जानने में सक्षम हो पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर लीजिएगा।